नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या कुष्ठ रोग से पीड़ित दिव्यांग या बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ बुरी खबर निकल कर आ गई है। वो कौन कौन सी बुरी खबर है, वो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अगर चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा, आपको हम पूरी जानकारी दे देंगे। जी हाँ, 1 फरवरी से पहले आप लोगों को कुछ बड़े काम करना, यानी यह आप लोगों को 2-3 जो दस्तावेज है सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को करना होगा और इसे आप लोगों को जमा करना होगा। कहाँ पर जमा करना होगा वो भी पूरी डिटेल में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी, वरना जो पेंशन है आप लोगों की बंद हो जाएगी। जी हाँ, अगर आप लोगों को जो पेंशन का पैसा मिल रहा है वो बंद हो सकती है। सरकार की तरफ से कुछ बताए गए कार्यों को आप लोगों को करना होगा। सभी पेंशनधारियों के लिए बुरी खबर निकल कर आएगी। जहां 1 फरवरी 2024 से सभी पेंशन धारकों के लिए बुरी खबर निकल कर आएगी। जहां अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के लिए बुरी खबर निकल कर सरकार द्वारा जारी कर देगी। वो कौन सी बुरी खबर है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। पहले 3 या 4 महीने से जो आप लोगों का पेंशन रुका हुआ है, वह पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार द्वारा निर्देशित किया गया। जी हाँ, निर्देशित किया गया है कि जो पेंशन धारक हैं उनको सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट कर ले, तभी उनके बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा दिया जाएगा। यानी सरकार के द्वारा आप लोगों को जो शर्तें नियम लागू किए गए उसका पालन करना है। जी हाँ, अगर बात करना चाहते हैं तो आपके उसके लिए तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, वरना आपको जो पेंशन मिल रही है वो नहीं आ पाएगी बैंक खातों में। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पेंशन ही नहीं मिल सक पाएगी। जी हाँ, अगर आप लोग 2024 में जो सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को अगर आप लोग कंप्लीट नहीं करोगे तो आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा है बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, जो पेंशन का पैसा है वो बंद कर दिया जाएगा, आपके बैंक खाते में पैसा ही नहीं दिया जाएगा। ये सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है। वहीं पर पेंशन धनराशि को इस बार बैंक खातों में कई राज्य सरकारों की तरफ से जो बढ़कर दी जा रही है। हर महीने अब पेंशन 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये महीना करके राज्य और केंद्र सरकार दे रही है। विधवा और दिव्यांग वृद्धावस्था महिलाओं को जो बैंक खाते में पैसा धनराशि बढ़ाकर दी जा रही है वो घटा कर दी जाएगी। जैसे कि आप लोगों को 3,000 रुपये दिया जाता था, अब वही आप लोगों को 1,500 रुपये कर दिया जाएगा। जी हाँ, सरकार द्वारा अगर आप लोग बताए गए कार्यों को कंप्लीट नहीं करोगे तो जो पेंशन का पैसा है 1,500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक आप लोगों के बैंक खाते में दिया जाएगा और किसी किसी राज्य में 2,000 भी दिया जा सकेगा। अगर आप लोग सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को नहीं करोगे तो आप लोगों को जो पेंशन की धनराशि है घटाकर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया। वहीं पर उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद 1,500 रुपये महीना पेंशन दी जा सकती है। सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है, लेकिन अभी कुछ समय मिलेगा। जी हाँ, अभी आप लोगों को कुछ समय मिलेगा। उत्तराखंड में 1,500 रुपये महीना, हिमाचल प्रदेश में 1,500 रुपये महीना, हरियाणा में 2,500 रुपये महीना और दिल्ली में 2,500 रुपये महीना यहाँ भी दिया जाएगा। वहीं पर बात की जाए अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा सभी पेंशन धारकों को जो पेंशन सभी भारत के नहीं सभी राज्यों में एक समान पेंशन नहीं दिया जाता है, उसी प्रकार सभी पेंशन धारकों जैसे उत्तराखंड में 1,500 रुपये दिया जा रहा है तो हिमाचल प्रदेश में 1,500 रुपये भी दिया जा रहा है। हरियाणा की बात करें तो वहाँ 2,500 रुपये। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग, दिव्यांग, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, इन सभी पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से 3,000 रुपये तक की धनराशि दी जाएगी। ये सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया। अगर आप लोग दिल्ली के अंतर्गत आते हो तो आप लोगों को दिल्ली में जो पेंशन का पैसा है भैया वो बढ़ाकर दिया जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि दिल्ली सरकार पैसा बढ़ाकर देगी। वहीं पर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बढ़ाकर दिया जाएगा। और एमपी की बात करें, जहां एमपी की बात करें तो एमपी में महिलाओं को जो 1,250 रुपये लाडली बहना योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। वहीं यूपी की बात करें, जी हाँ, यूपी की बात करें तो हमारे योगी आदित्यनाथ जो सरकार द्वारा है वो सभी पेंशन धारकों को 2,500 रुपये दे रहे हैं। जी हाँ, 2,500 रुपये सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में दे रहे हैं। वहीं पर बात करें सरकार की तरफ से पेंशन की जो धनराशि को बढ़ाकर दिया जाएगा और कुछ राज्यों में दिया भी जा रहा है। जी हाँ, कुछ राज्यों में जो पेंशन का पैसा है बढ़ाकर दिया जा रहा है। वहीं पर बैंक खाते में पेंशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा तो चलिए आपको बता देते हैं। पेंशन योजनाओं के तहत अब उन्हें महिलाओं को या बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी जो अपना पेंशन सरकार अगर कोई पेंशन धारक अपना सत्यापन नहीं कराता है तो आप लोग जल्द से जल्द सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट कर लें और भूलेख सत्यापन, रजिस्ट्रेशन, ये सभी दस्तावेज कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो पेंशन का पैसा है वो आपको बढ़ाकर मिलता रहे। तो वहीं
उस पेंशन जो अगर आप लोग सरकार द्वारा बताए गए कार्यों कर लोगे तो जो पेंशन का पैसा है बढ़ा कर दिया जाएगा। वहीं पर सत्यापन कराने के लिए आप लोगों को कहाँ पर जाना होगा? सीएससी जनसेवा केंद्र, सात जनसेवा केंद्र या बैंक पर जाकर आप लोग यह कार्य करवा सकते हो। अगर आप लोग पेंशन लाभार्थी हैं तो जो पेंशन लाभार्थियों को बैंक में पेंशन लेने के लिए बैंक में जाकर आधार प्रमाणीकरण कराना होगा। पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कई बड़े राज्यों में जैसा पैसा रुकने का सबसे बड़ा कारण बन गया। जी हाँ, सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पेंशन धारक उनके बैंक खाते में पैसा ही नहीं आ रहा। तो वहीं पर वृद्धावस्था जो पेंशन स्कीम और विधवा पेंशन दोनों ही सबसे ज्यादा रोकी गई है। भारतवर्ष में पेंशन उपरोक्त में बताया गया है उसमें भारत की जो संख्या है करोड़ों में। अगर आप केंद्र के अधीन आते हैं, केंद्र सरकार से मिलने वाली पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो अब आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसके बिना पेंशन जो है आपको नहीं मिलेगी। आप लोग डाक ऑफिस में जाकर आप लोग यह कार्य करवा सकते हो या सीएससी जनसेवा केंद्र या जनसेवा केंद्र या बैंक पर जाकर भी आप लोग यह कार्य करवा सकते हो। अगर आप पेंशन धारक हैं, विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग या वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।